इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी से जानेंगे कि आखिर इन्होंने किस आधार पर ये आरोप लगाया है कि आरजेडी से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सौदेबाजी करके डील की है और विधान परिषद में 17 कांग्रेस वाले विधायकों को एक भी सीट नहीं मिली है। नीरज जी, क्या जी, आधार है इस बयान का? ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। सीपीआई माले से ज्यादा विधायक यहाँ कांग्रेस के पास था, हम्म, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलना तय मानिए कि ये सूत्रों के हवाले से, हम लोगों के सूत्र भी जैसे आप लोगों के सूत्र होते हैं ना, हम लोगों के भी हम्म, सूत्र होते हैं। हम्म, पुख्ता खबर है कि इन्होंने राज्यसभा की जो उन्होंने अपनी सीट पक्की की थी उसके पहले ही राजद के साथ समझौता कर लिया था, और बिहार के विधायक की सीटों को बेचने का इन्होंने काम किया, सौदा किया। इस हम्म, कारण से कि कांग्रेस जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, हम्म, तो लेकिन उसका क्या है कि चाल मिजाज तो वही है ना। हम्म, बेसिकली वो एक परिवार की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी है, हम्म, और एक व्यापारी पार्टी अब होके वो रह गई है। तो हम्म, बस वहाँ जो भी लोग आते हैं, मकसद एक ही उनका रहता है कि परिवार का पोषण करना, अपना पोषण करना। तो उसी परंपरा का निर्वाह बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने भी किया है, हम्म। सीटों का सौदा किया, जिस कारण से कांग्रेस को आज एक भी सीट नहीं मिल पाया। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपका तंत्र भी है, उस आधार पे आप बोल रहे हैं, लेकिन परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि महागठबंधन के 5 प्रत्याशियों का विधान परिषद के लिए ऐलान हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक राबड़ी देवी हैं। परिवार के और सदस्य नहीं हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, फैजल अली है, उर्मिला ठाकुर हैं, सीपीआई से शशि यादव है। भाई ये देखिए जरा आप, कांग्रेस के परिवार का जो नेहरू गांधी परिवार है, उसका एक भी सदस्य का नाम बताइए जो किसी न किसी पद पर नहीं हो। यहाँ पर आप देख लीजिए, लालू यादव हैं, किसी एक पद पर हैं, भले संगठन के पद पर हों। तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, मीशा भारती हैं, अब तो उनकी बहन भी आ रही हैं, राबड़ी देवी हैं। तो इसी को तो परिवारवाद कहते हैं। पूरी की पूरी पार्टी एक परिवार के पॉकेट में है। इसका उदाहरण है लालू परिवार की पार्टी हो, चाहे नेहरू गांधी परिवार की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह परिवार की पार्टी हो, चाहे स्टालिन परिवार की पार्टी हो। ऐसा उदाहरण आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ये 7 दल, ऐसे 8 दल हिंदुस्तान में हैं जो कि एक परिवार की पार्टी है। और यही सातों आठों मिल के तो इंडी अलायंस बनाए थे कि अपने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद को बचाने के लिए। अब वो अभी तितर बितर हो गया। अच्छा, आज राजद का एक बयान आया था। वैसे भी तेजस्वी यादव लिस्ट लेके बैठे रहते हैं हमेशा, जब भी आप परिवारवाद के आरोप लगाते हैं, कि हम्म। आपकी पार्टी में कितने परिवार के लोग हैं? राजनाथ सिंह के पुत्र हो देखिए जाएं, चाहे आर के सिन्हा ये के हो जाएं। देखिए क्या क्या है ना, आप जरा समझिए। जी, तेजस्वी यादव कितना पढ़े लिखे हैं आप भी जानते हैं। जी, परिवार और परिवारवाद दोनों दो शब्द होता है, दोनों का दो मीनिंग होता है। वंश और वंशवाद दोनों दो शब्द है, दोनों का दो मीनिंग है। तो जी, थोड़ा उनको अध्ययन करके बोलना चाहिए। कुछ भी मुंह उठा के बोल देना अलग बात है। एक आपका ही कोई बच्चा हो, अगर वो अपनी मेहनत के बल पर, हुँ, अपनी सक्षमता साबित करके, संघर्ष के बल पर कोई मुकाम हासिल करता है, तो उसको परिवारवाद नहीं कहते। परिवारवाद उसको कहते हैं कि भाई आप एंकर हैं और आपका बेटा ही कल को यहाँ एंकर बनेगा, ये पहले से फिक्स है। हुँ, तो हुँ, ऐसा ऐसा नहीं है। बीजेपी में भी जो लोग भी आए हैं, किन्हीं के अगर बेटे हैं, वो मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जिला मंत्री, महामंत्री तक से संघर्ष करके, चुनाव लड़के जीत के आए हैं। कुछ ऐसे हैं। तो एक परिवार से कोई अगर लड़का योग्य निकलता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यह बीजेपी में बिल्कुल तय नहीं है कि जो हमारे नेता हैं उन्हीं हुँ, का बेटा या बेटी कल परिवार का मुखिया होगा, वही पार्टी चलाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इस फर्क को समझना होगा। वो लोग मिसलीड करना चाह रहे हैं। परिवार और परिवारवाद, दोनों के कहीं वाद शब्द लगता है ना, तो उसका मीनिंग बदलता है। ये अंतर समझना चाहिए। हालांकि तेजस्वी जी कहाँ से समझ पाएंगे, उनका तो नहीं, ज्ञान ठीक कितना है पूरा बिहार जानता है। चलिए, ठीक है, अंतिम सवाल रहेगा। जी। लेकिन अल्टीमेटली तय तो जनता ही करती है ना कि परिवारवाद को या वंशवाद को या वंश को या परिवार को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो जनता तो समर्थन दे ही रही है ना। तो इस आधार पे तो फिर आपने खुद कहा कि जीत के आते हैं सब लोग, तो जनता जब देखिए मुहर लगा दी तो फिर उसको। जनता जनता ने जो वो MY समीकरण बनाए थे, जी, जनता ने मुहर दिया था। लेकिन अब जनता को समझ में आ गया। अब जी, बिहार के मुस्लिमों को भी, यादवों को भी भली भांति समझ में आ गया। हम्म, क्योंकि राजद परिवार, लालू परिवार ने, राजद परिवार ने, इस चारा चोर परिवार ने हम्म, सिर्फ वोटिंग टूल्स के तहत उनका इस्तेमाल किया। खुद हम्म, देखिए, तेजस्वी यादव जिस सरकार में डिप्टी सीएम थे, हम्म, उन्होंने जातीय गणना करवाई, जातीय आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जाहिर उन्होंने किया। हम्म, उसमें आप बताइए ना कि यादवों और मुस्लिमों की स्थिति क्या है। जो यादव कृष्ण के वंशज कहे जाते थे, महाभारत काल से प्रतिष्ठित स्थान पाते रहे,
उनको इन्होंने क्या बना दिया बिहार में, क्या छवि बिहार यादवों की इन्होंने बिहार में बना दी, आपको पता नहीं है क्या? अब यादव भी उस छवि से बाहर आना चाहते हैं। अब बिहार के यादवों को भी, मुस्लिम को भी अच्छा स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छा जिंदगी, अच्छा रहन सहन चाहिए। वही मोदी जी जब 80 करोड़ अनाज लोगों को मुफ्त में देते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि किस जाति धर्म के लोगों को दे रहे हैं। 4 करोड़ से अधिक पक्का मकान बना के दे रहे हैं, तो यह नहीं देखते कि किस जाति धर्म के लोगों को दे रहे हैं। कई एक ऐसे मोहल्ले आपको साहब बिहार में मिल जाएंगे, जिस मोहल्ले में अगर 1,000 घर बना है तो वहाँ 700 घर मुस्लिमों का बना है। तो अभी उनका MY समीकरण उनका ध्वस्त हो चुका है। इसलिए आजकल वो माए बाप करने लगे हैं। लेकिन माए बाप से पहले जान लीजिए, मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास देश और बिहार की जनता के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। ये कितना भी छटपटा लें, कितना भी माए बाप कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद नीरज जी। जी धन्यवाद।